हेलो फ्रेंड्स, बरसात शुरू हो चुका है। गर्मियां ख़त्म हो गई हैं। पूरे भारत में मानसून अभी जोरों पर है। हालांकि कुछ प्रदेशों में मानसून कमज़ोर है, लेकिन भारत के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि बारिश का मतलब है बीमारियों का स्वागत। हमारे भारत में साफ सफाई नाम मात्र की होती है। जहाँ देखिए वहीं जल जमाव, गंदगी, कचरा फैला हुआ रहता है। इन गंदगी और कचड़ों पर रहने वाले जीव जंतु, मक्खी, मच्छर, कीटाणु हम सबों में बीमारियों को फैलाते हैं, बीमारियां बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बरसाती बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे हम इन बरसाती बीमारियों से बच सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, बरसात के दिनों में जिन लोगों की इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हें वायरल, फंगल इन्फेक्शन, पेट की बीमारियां बहुत जल्द पकड़ लेती हैं। वायरल फीवर तो हर घरों में फैल जाता है। छोटे बच्चों में और उम्र दराज लोगों में वायरल फीवर जल्द अटैक करता है। कोरोना के समय तो वायरल फीवर ने आतंक मचा के रखा था। कोरोना और वायरल फीवर के सिम्टम सेम होने के चलते लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि उन्हें कोरोना हो रहा है या फिर वायरल फीवर। दोनों ही बीमारियों के मुख्य कारण हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी का कमजोर होना। इसके लिए सरकार ने कोरोना के समय में इम्यूनिटी बूस्टर डोजेज लगाए लोगों को। फिर भी हमें कुछ बरसात में सावधानियां रखनी जरूरी है। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो बीमार पड़ना काफ़ी हद तक संभव हो जाता है। खासकर बरसात के समय होने वाली जो बीमारियां होती है, वायरल फीवर, फंगल इन्फेक्शन, पेट संबंधी जो बीमारियां होती है, वो छुआछूत वाली होती है। अर्थात अगर परिवार में किसी एक को हो जाए तो परिवार के दूसरे सदस्यों को भी उससे हो जाता है। तो इसलिए इन बीमारियों से बचना काफ़ी जरूरी है। इन बीमारियों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम साफ सफाई रखें और अपने शरीर का इम्यूनिटी बढ़ा कर रखें। तो आज मैं कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बात करूंगा जिनको बरसात के दिनों में खाने से आपके शरीर का इम्यूनिटी लेवल हाई होगा और आप इन बरसाती बीमारियों से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। इन्हें सुपर फूड्स इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर जो मिलने वाले विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम होते हैं, उनकी मात्रा नॉर्मल फूड्स की तुलना में कुछ ज़्यादा होती है तथा ये बरसात के दिनों में ही पाए जाते हैं। अगर इनका हम सेवन ठीक से करें, इनका उपयोग खान पान में हम समय समय पर करते रहें, प्रचुर मात्रा में ये आहार हम लेते रहें, तो बरसाती बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमारे झारखंड में इस मौसम में मशरूम और एक प्रकार का लोकल फूड है, लोकल मशरूम के टाइप का ही रुगड़ा, ये काफी मात्रा में मिलता है। ये दोनों जो सुपर फूड्स हैं, इनमें औषधीय गुणों की भरपूर मात्रा होती है। इन दो फूड, रुगड़ा और मशरूम को खाने से हृदय रोग, कैंसर, किडनी के रोग, डायबिटीज और खून की कमी से होने वाली बीमारियां दूर रहती हैं। अगर बात करें इनकी कीमत की, तो रुगड़ा जो है अभी 600 से लेकर 1000 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है
और जबकि मशरूम आपको 400 से 500 रुपये प्रति किलो तक मिल जाता है। लेकिन इन दोनों फूड्स में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम की मात्रा होती है जो हमारी बरसाती बीमारियों से लड़ने में काफ़ी सहायक होती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ दूसरे अन्य फूड्स की जो सर्वसुलभ सभी जगह मिलते हैं, पूरे भारत में मिलते हैं। ये तो मैंने स्थानीय फूड्स की बात की, स्थानीय सब्जियों की बात की। गेहूं, जौ, चावल, मक्का, मक्के में जो भुट्टा आता है, भुट्टा आपको पूरे भारत में मिलता है। सरसों, राई, खीरा, खिचड़ी, दही, मूंग और अरहर की दाल, इनमें मिलने वाले पौष्टिक तत्व बरसात में होने वाली बीमारियां से लड़ने में काफ़ी सक्षम होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। इसके अलावा आप बरसात के दिनों में दूध, घी, शहद तथा साठी चावल का प्रयोग अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बरसात के दिनों में हरी सब्जियां क्यों नहीं खानी चाहिए। बरसात के दिनों में जो हरी सब्जियां होती है उनमें कीड़े लग जाते हैं, उनके पत्तों में, सब्जियों में कीड़े ज़्यादा आ जाते हैं, जिसके चलते हमारे जो कि भोजन के द्वारा कीड़े हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। जैसा कि आपको पता है गर्मी में डॉक्टर्स सलाद खाने की ज़्यादा सलाह देते हैं, लेकिन बरसात में सलाद का सेवन हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इन कच्चे सब्जियों में जो कीड़े पाए जाते हैं, अगर वो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में चले जाए तो हमारे पूरे शरीर में इन्फेक्शन, संक्रमण फैल जाता है, जिसके चलते उल्टी, डायरिया तक होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीजन में आप हो सके तो कच्ची सब्जियां कम से कम खाएं। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस मौसम में हम कौन कौन सी सब्जी खा सकते हैं। अभी शुरू में तो मैंने मशरूम बोला, रुगड़ा बोला, इसके अलावा जो अन्न बोले, अनाज, उसमें मक्का, गेहूं, जौ, चावल, सरसों, राई, दाल, ये सब मैंने बताया, दूध, दही। इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जिन्हें आप बरसात में खाकर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। एक सब्जी आता है कुंदरू, हरे रंग का परवल के जैसा होता है। इस सब्जी में विटामिन ए और सी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और ये दोनों जो विटामिन से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी कारगर होते हैं। इसके अलावा महुआ साग होता है, ये लोकल साग है। अब आपके तरफ भी मिलता है, अब नाम क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, हमारे यहाँ महुआ साग उसको बोलते हैं। इसको खाने से शरीर में आयरन, कैल्शियम तथा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, आयरन की मात्रा काफ़ी होती है, तो इसको बरसात के दिनों में जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा अरबी पत्ता का साग, हमारे यहाँ कच्चू भी बोलते हैं, मैक्सिमम भारत में अरबी बोलते हैं, तो अरबी पत्ता का साग बरसात में जरूर खाना चाहिए। अरबी में आपको विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर होता है। फाइबर होने के चलते शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में यह काफ़ी कारगर होता है। विटामिन सी भी उसी कार्य के लिए होता है। इसके अलावा मड़ुआ का सेवन करना चाहिए। मड़ुआ में कैल्शियम, आयरन तथा फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भुट्टा जो होता है, जिसको मकई बोलते हैं, भुट्टा बरसात में सर्वसुलभ है, हर जगह मिलता है। इसको जहाँ भी जब भी मौका मिले आप बरसात के दिनों में ज़रूर खाएं। इसमें आपको फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसके अलावा कोदो होता है, जिसको मड़ुआ टाइप का एक है, मड़ुआ जानते होंगे, बाजरा जानते होंगे, ज्वार जानते होंगे, तो उसी का प्रजाति का है ये कोदो, आपको मिल जाएगा मार्केट में। इसमें ग्लूटेन
ये ग्लूटेन फ्री होता है तथा यह फाइबर युक्त होता है, जो आपके पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पाचन शक्ति आपको बढ़ा देता है, पेट संबंधी बीमारी नहीं होने देता है। इसका आप पुलाव या उपमा बना सकते हैं। आपको नेट पर इसका रेसिपी मिल जाएगा, आप इसकी रेसिपी नेट पर देखकर इसका उपयोग कीजिए। बहुत ही अच्छा सुपर फूड्स है। इसके अलावा आप कद्दू का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। कद्दू में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है और इसको खाने से इम्यूनिटी बढ़ता है। इसके अलावा आप कुछ चना और बेसन के कुछ पकवान घर में बना सकते हैं। चना बेसन का पकौड़ी बना सकते हैं। चना का जो रोटी होता है सत्तू वाला, वो बना सकते हैं। लिट्टी बना सकते हैं। तो अधिक से अधिक मतलब चना का प्रयोग, आप कच्चा चना मत खाइए, लेकिन उसको उबाल कर बॉयल करके या उसका सत्तू का प्रयोग आप कीजिए। इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें मैंने आपको संक्षेप रूप में बताने का कोशिश किया कि बरसात में होने वाली मौसमी बीमारियों से आप खान पान के द्वारा किस तरह से बच सकते हैं। खान पान के द्वारा इस बरसाती मौसम में आप अपने शरीर की इम्यूनिटी किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह एपिसोड ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।